हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार में। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे और ये अग्निवीर का स्पेशली जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम लोग साइंस पे बात करेंगे, ठीक है। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, सामान्य है और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके अग्निवीर में, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उसके लिए आपको लोड नहीं लेना है, लेकिन फिर भी तैयारी ज़रूर करनी है ना। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, है ना। ध्यानपूर्वक देखिए और सिर्फ आपको देखना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। बाकी अन्य एग्जाम यूपीपी या जो भी एग्जाम्स हैं आगामी, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, सामान्यतः वनडे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस फिलहाल तो बनाया गया है अग्निवीर सीरीज, अग्निपथ सीरीज जो है यह आज से शुरू हो गया, थोड़ा और डिले चल रहा था, लेकिन अब कम से कम अब से शुरू देखते हैं, ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी होती हैं। सामान्य सा ही क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो जाएगा, टोटल पसलियाँ। ध्यान रखेंगे ये पूछा है कितनी जोड़ी, है ना। कई बच्चे बहुत जल्दी में इसको सही कर देंगे, हालांकि ये 24 टोटल पसलियाँ हैं, लेकिन जोड़ी में कहेगा तो 12 जोड़ी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जोड़ी, ठीक है। जैसे इसको आप अगर देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूँ, और ये आपकी पसलियाँ हो जाएंगी, ठीक है। देखिए ये तो पीछे का हिस्सा है, ठीक। इसको थोड़ा सा ऐसे मुँह कर लेंगे तो ये पसलियाँ हैं टोटल, ठीक है। और सामान्यतया पसलियों से जो क्वेश्चन आएगा, इसका कलर कोई, तो ये आपकी पसलियाँ हो जाएंगी, है ना। इसको आप काउंट कर सकते हैं। बाकी ये आमतौर पे ज्वाइंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि टोटल हड्डियाँ सिर में कितनी होती हैं। सिर में नहीं, ज़्यादातर पूछता है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं या कपाल में कितनी हड्डियाँ। कपाल मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो टोटल है इसमें 8 हड्डियाँ पाई जाएंगी, और पूरा चेहरे वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में मिला करके 14, ठीक है। टोटल जो है पूरे सिर में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और वैसे कितना होता है, 206 हड्डियाँ होती हैं, है ना। हड्डियों से और क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे बड़ी हड्डी, तो इसको कट करना पड़ेगा। सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है फीमर। फीमर कौन सी, जांघ की हड्डी। कई बार पूछ लेता कि कहाँ पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी जो है इस वाले हिस्से में पाई जाएगी, है ना। कान का ये वाला हिस्सा, इसके अंदर जो है, इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। स्टेपिस कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी जांघ की हो जाएगी, है ना। ये तो थोड़ा उल्टा ही हो जाएगा, अभी ऊपर तो आएगा नहीं, चलिए छोड़िए। तो टोटल कितनी हो गई हैं, 12 जोड़ी, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर, और ध्यानपूर्वक बस आपको देखना है ना। बाकी मैं याद कराऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मनुष्य की ये हो गया, अभी हम लोग चर्चा कर लिए मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 8। चेहरे में कहता तो 14, है ना। 206 तो टोटल कुल हड्डियां हो जाती हैं मनुष्य की, है ना। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें पता है, हाँ, यह क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है, बनता है, अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है ना। अस्थि मतलब हड्डी, पेशी या मांसपेशी कई बार देगा, ठीक है। और पूछता है अस्थियों और पेशियों को जोड़ता कौन है। तो लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि। उपास्थि मतलब क्या होता है, और वो हिस्सा जो आमतौर पे कार्टिलेज, यानी हम कहें तो नरम वाली हड्डी, सामान्यतः जैसे नाक का, कान का, है ना, ये उपास्थियां होती हैं, अस्थियां नहीं होती हैं। तो अस्थियां मतलब हड्डियां। हड्डियों और मांसपेशियों या पेशियों और अस्थियों को जोड़ता कौन है, टेंडन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन। लेकिन अब बात करें लिगामेंट, तो लिगामेंट क्या करता है, तो लिगामेंट जोड़ता तो है, लेकिन किसको किसको, अस्थियों से अस्थियों को, है ना, बोन से बोन को, ठीक है। कौन जोड़ता है, लिगामेंट,
क्लियर। और लिगामेंट मतलब इसको याद करने का थोड़ा दो ही होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना होता। लिगामेंट को याद करना है तो थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हैं कि लिगा से ऐसा लग रहा है पड़ोस पड़ोस में रखा हुआ है ना, लगा हुआ है। तो बी और बी बोन से बोन मतलब चिपके हुए हैं, सेम टू सेम, है ना। टेंडन का आप पेशियाँ और अस्थियों से कर लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न हो जाता है। तो बड़ी आंत में, छोटी आंत में, अमाशय में, तीन ही विकल्प हैं, इनमें से क्या हो जाएगा। और हाँ, अपना आप आंसर देखते रहिए, कुल कितने आंसर हो गए आप काउंट करते रहिए और अंततः आप लास्ट में बताएंगे कुल कितना आपका सही हुआ, है ना। अगर आप अग्निवीर की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है तो कहाँ हो जाता है, अधिकांश भाग पाचन कंप्लीट हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, छोटी आंत। छोटी आंत में मानव का जो पाचन वाली क्रिया है वो कंप्लीट हो जाती है। पाचन भी सबसे कंप्लीट जो है पूरी तरीके से छोटी आंत में होता है, और अब्जॉर्प्शन भी, है ना, अवशोषण भी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, उससे बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। तो छोटी आंत का जेजुनम, रुकिए 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ थोड़ा सा आपका देखिए। सबसे पहले अब थोड़ा सा इसको हम लोग, हालांकि बेसिक क्लास नहीं है फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कम से कम डाइजेशन से संबंधित चीज़ें अभी बहुत जल्दी शॉर्ट में ही ख़त्म कर लें। ये आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम है। देखिए सबसे पहले जब हम भोजन खाते हैं तो कई बार होता है कि पाचन होता किसका है, तो हम कह देंगे अच्छा दाल चावल रोटी सब्जी, ऐसा कुछ नहीं है। पाचन किसका होता है, हाँ आप खाते भले दाल चावल अन्य चीज़ें जो भी हैं, है ना, फल वगैरह, लेकिन पाचन मात्र किसका किसका होता है, प्रोटीन का, ठीक, वसा का और कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और ये तीनों एनर्जी के रूप में काम करते हैं, है ना। क्वेश्चन अब जो बन सकता है मैं यही कवर कराता चल रहा हूं आपका। कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, है ना। त्वरित ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को, या आप सैनिक हैं तो सैनिक को क्या देना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, जितने भी आप कुछ भी खा रहे हैं उसमें मीठी चीज़ें हैं, है ना, ग्लूकोज है जिसमें मीठी चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लियर है ना, जिसमें मिठास हो वो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें कोई हमें दिमाग नहीं लगाना है। और सबसे पहले पाचन इसी का होता है, इसीलिए खिलाड़ी को, सैनिक को इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए, ग्लूकोज देना चाहिए, है ना। और क्यों, अच्छा ग्लूकोज से कई बार पूछ लेता है, ज़्यादातर देखिए कई बार पूछा भी है कि चीनी का फार्मूला क्या है। तो मैं इसको बता दूं, ध्यान रखिएगा नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि वो बताना था। देखिए हम ग्लूकोज H6, सॉरी पहले तो C करना है ना, C6H12O6, ये हमारी क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज में कुछ नहीं, चीनी और पानी मिला हुआ है ना। इधर दो कर लीजिए, आमतौर पे बैलेंस कराते हैं तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम चीनी मिलाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इस ग्लूकोज का दोगुना करिए, है ना, इस ग्लूकोज का दोगुना करिए, एक पानी निकाल दीजिए, बाकी जो बचे होंगे वो सब चीनी हो जाएंगे। पानी निकाल दिया H2O, मतलब देखिए ये 2 है, कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है, जैसे 2 छंग 12 हो जाएगा इसमें, फिर 12 दूनी 24, हाइड्रोजन कितने हो गए 24 एलिमेंट्स टोटल, है ना। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, यहाँ ये जो होता है कॉमन होता है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, फिर 6 दूनी 12, अर्थात 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल दिया गया। तो अब क्या क्या बचा है, देखिए 6 दूनी 12 मतलब कार्बन कितने बचे हैं 12, ठीक, प्लस तो करना नहीं है। हाइड्रोजन 24 में से 12 दूनी 24 में से 2 निकल गया, कितना बचा है 22। ऑक्सीजन 1 निकल चुका है,
तो कितना बचा है, 6 दूनी 12 में से 1 चला गया तो 11, ठीक, ये हो जाती है, ये 11 है, ठीक है। ये है चीनी, क्लियर, ये हो जाती है चीनी, है ना, ये तो पानी है ही है, और ये हो जाता है टोटल ग्लूकोज। ये देखिए, ये हमें यहाँ नीचे ध्यान रखना होता है, ये तो आप कितना भी गुना कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे अभी कार्बोहाइड्रेट पर। तो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट होती हैं, और क्यों, क्योंकि 30% यहाँ पर 30% जो है पाचन हो जाता है इसका मुंह में, यहाँ पर, है ना, जब हम चबाते हैं तो लार होता है ना, सलाइवा, उसमें क्या होता है, पानी का प्रतिशत कई जगह पे अलग अलग दिया हुआ है, 95% कई किताबों में दिया है, कई जगह पे 99.5% दिया है, बाकी बचा हुआ भाग है यानी 5% के आसपास में टाइलिन एमाइलेज पाया जाता है और लाइपेज। तो देखिए, इस सलाइवा में बात कर रहा हूँ, तो जो टाइलिन होता है यही पाचन करता है किसका, वसा का। टाइलिन एमाइलेज, एमाइलेज उसका सहायक है टाइलिन का, ठीक है। और जो लाइपेज होता है, तो लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि जब आप खाते हैं, निगलते हैं, तो उसको वहीं पे ख़त्म करता है, ठीक है। और बाकी प्रोटीन, प्रोटीन का पाचन जब अमाशय में आएगा भोजन तब होता है, क्योंकि रेनिन और जो होता है दूध का पाचन करता है, यानी यहाँ पे होता है 30% यहाँ हो जाता है, और प्रोटीन का यहाँ पाचन होता है लगभग 10% के आसपास। फिर सारा भोजन, ये देखिए, ये होती है बड़ी आंत, ध्यान से देखिए, ये बड़ी आंत है, और ये है सब छोटी आंत। छोटी आंत देखिए, ये लगभग 1.5 मीटर पाई जाती है, और जो छोटी आंत है, छोटी आंत 9.25 से लेकर 9.5 मीटर तक होती है टोटल, ठीक है। तो इसके भी, बड़ी आंत के भी 3 पार्ट हैं, है ना, और छोटी आंत के भी 3 पार्ट हैं। तो छोटी आंत के 3 पार्ट मतलब ये तो इसी में गोल गोल सा है, तो डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो जो डेडुनम वाला पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, मानने के लिए पहला वाला हिस्सा, उसी में 70% कार्बोहाइड्रेट, जो बचा हुआ था 10% यहाँ पाचन हुआ था प्रोटीन का, 90% प्रोटीन और 100% वसा का पाचन होता है किसमें, डेडुनम में। अर्थात ये किसका भाग है, छोटी आंत का पार्ट है, क्लियर। और फिर जेजुनम कुछ नहीं करता है, जेजुनम बस ट्रांसफर करता है। इलियम वाले पार्ट में भोजन का अब्जॉर्प्शन होता है, समझ रहे ना, भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में ही, कंप्लीट पचता भी छोटी आंत में है, और उसका अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत में क्या है ना, अवशोषण कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए इलियम, ये इलियम वाला सबसे नीचे वाला हिस्से का है, तो उसमें उंगलियों नीमा, जिसे हम बिलाई कहते हैं, उंगलियों नीमा आकृति बनी होती है जिसमें भोजन फंस जाता है, समझ रहे ना। तो कुछ ऐसा, ये बीच में गैप है, बाकी ये भरा हुआ सा है, समझ रहे, थोड़ा उल्टा हो गया, ये भरा सा है, बस ऐसा है, इस प्रकार की आकृति। तो बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं दिखाने वाला हूँ मैं, है ना, क्योंकि कलाकारी दिखा नहीं पा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ गया ना, ये यकृत है, लीवर, ठीक है, और आमतौर पे इसी से लीफ, पत्ते के आकार की जुड़ी रहती है, जिसे हम कहते हैं अग्नाशय, पेनक्रियाज, ठीक है, इसी के अंदर वाले हिस्से में पाई जाती है, ये कनेक्ट होते हैं आमतौर पे, ठीक। तो चलिए, अच्छा, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, किसी दिन हम लोग डाइजेशन सिस्टम को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, कमेंट करिएगा फिलहाल। तो ये, हाँ, हम लोग का क्या प्रश्न था, तो प्रश्न यही था कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है, तो छोटी आंत में, और उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो भी छोटी आंत में ही, क्लियर। बड़ी आंत, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है ना, दूध प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन आमतौर पे देखिए पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन, लेकिन दूध का स्पेशली, तो दूध का रेनिन करता है, ठीक है। कौन से वाले पार्ट में करता है, वो अमाशय में ही करता है। अमाशय मतलब हम उसे पेट भी कहते हैं, उदर भी कहते हैं, समझ रहे हैं, स्टमक। तो उसमें HCl होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या करता है, इन लोगों को प्रोरेनिन के रूप में होता है, तो इसके रेनिन में कन्वर्ट करता है। मतलब जो भी हार्मोन्स होते हैं वो उत्तेजित करने के लिए होते हैं, किसी से काम करवाते हैं, खुद काम नहीं करते हैं वो, ठीक है। तो पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक,
और जो रेनिन है, तो आमाशय वाले हिस्से में, पेट वाले हिस्से में जो 10% वाली बात है वो दूध का ही पाचन होता है। तो दूध से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि गाय का जो दूध होता है वो पीला क्यों दिखता है ना। तो उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाई जाती है। जो गाय का दूध होता है पीला रंग उसका कैरोटीन की वजह से, गाजर में भी पाया जाता है, जो पीले वाले गाजर होते हैं उसमें भी कैरोटीन पाया जाता है। लेकिन जो भैंस का दूध होता है जो सफ़ेद होता है उसमें केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, केसिन प्रोटीन और कैरोटीन गाय में है ना। ये भैंस मतलब, ये भैंस मत लिखिए, जो भी जिसका सफ़ेद दूध होता है आमतौर पे प्रोटीन केसिन पाया जाता है। कैरोटीन जो पाया जाता है वो पीले दूध में है ना। तो गाय वाले दूध में, गाय का दूध ही पीला होता है। गाय के दूध में फैट कम होता है लेकिन वो ज़्यादा लाभप्रद होता है, सामान्यतः फैट ही कम होता है। और बाकी ट्रिप्सिन भी पाचन में ही काम आता है, और अमाशय वाले हिस्से में ट्रिप्सिन, पेप्सिन और रेनिन ये तीनों काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताएं जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा यानी कि मीठी चीज़ों को पचाएगा, जल्दी से एनर्जी प्राप्त कराएगा, तो क्या हो जाता है। अब इस विकल्प में देखिए लाइपेज है, एमाइलेज है, प्रोटीएज है ना। और नेक्स्ट और कोई विकल्प ही नहीं है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब लाइपेज और एमाइलेज में थोड़ा सा हम सोच सकते हैं। सिर्फ अगर कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है तो वो टाइलिन होता है। लेकिन मैंने कहा था टाइलिन एमाइलेज जो होता है वो सहायक के रूप में होता है। तो एमाइलेज प्लस टाइलिन ये दोनों मिल करके कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ये लीन हो जाएगा टाइलिन। ठीक है, लाइपेज जो होता है वो रोगाणुओं को किल करता है मुंह में ही। ठीक है, बाकी अगर कई बार पूछ लेता शरीर का सैनिक किसे कहते हैं, तो WBC को है ना, वाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं, क्योंकि उसमें एक T4 लिम्फोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, लिम्फो या T4 लिम्फोसाइट्स जो जिसे HIV मार सकता नहीं, वो मारता है HIV है ना, जिसकी वजह से एड्स हो जाता है, जिसकी जो वायरस है जिसकी वजह से। तो WBC ही उसमें निष्क्रिय हो जाता है, जिससे क्या है भिन्न भिन्न प्रकार की आपको मतलब जो भी पेशेंट है उसे रोग हो जाता है, क्योंकि WBC क्या होता है, उसके लिम्फोसाइट्स जो हैं वही डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है एमाइलेज। ठीक है, तोड़ने या पचाने की बात एक ही है। ठीक है, और लाइपेज क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का चूषण कौन करता है। तो पचा हुआ जो भोजन होगा उसका चूषण कौन करता है, जो भी कुछ भी ऐसे विषैले पदार्थ हों। ठीक है, भोजन का ऑब्जॉर्प्शन या चूषण होता है वो होता है छोटी आंत के बिलाई वाले पार्ट में, लेकिन विषैले टॉक्सिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनको अवशोषित कौन करता है, तो पेनक्रियाज, आमाशय, यकृत, वृक्क, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें लीवर करेक्ट आंसर होगा, है ना। यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और सबसे छोटी ग्रंथि पिनियल होती है। पिनियल ग्रंथि है ना, मस्तिष्क वाले पार्ट में पाई जाती है। यकृत वही जो इस टाइप का था, अभी हम लोग देखे थे, है ना, कुछ इस टाइप का, समझ रहे हैं। उसी में पित्ताशय होता है, पित्तरस होता है, पेनक्रियाज उससे जुड़ी होती है ना, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। और अग्नाशय क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस स्रावित करती है ना। तो सबसे बड़ा क्या है, क्या बात कर, हाँ ग्रंथि। तो सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, और इसके अंदर ये क्वालिटी पाई जाती है कि कोई भी सेल्स इसका कोशिकाएं मर जाएं, है ना, क्षतिग्रस्त हो जाएं, तो फिर से उसको सही कर सकता है ना। तो पुनरुद्धार करके ऐसे करके सेंटेंस करके आ जाता है, तो जो खुद को रिपेयर कर लेता है तो वो यकृत ही है ना। अग्नाशय तो पेनक्रियाटिक जूस स्रावित करती है, उसकी कमी आमतौर पे इंसुलिन हम कहते हैं ना, इंसुलिन भी यहाँ से स्रावण होगा, और जिसकी वजह से आमतौर पे शुगर हो जाता है, डायबिटीज़ वगैरह कहते हैं ना,
किडनी, वृक्क। आमतौर पे क्वेश्चन सामान्यतः पूछेगा आपसे कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो सामान्य क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ज़्यादा डीप नहीं आंसर करना है तो वृक्क लगाएंगे, क्योंकि ये जो है पानी और यूरिया है ना, सॉल्ट, इन सभी चीज़ों को फिल्टर करता है, अलग करता है। लेकिन अगर विकल्प में दिया हो लंग्स, फेफड़े, तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि जो लंग्स होता है, फेफड़ा, फेफड़े में O2 से CO2 वाले में कन्वर्जन होता है ना। CO2 से CO2 पूरे बॉडी के अंदर से गई, जाने के बाद पहले हृदय में इकट्ठा होता है ब्लड, उसके बाद सेल्स, कोशिकाओं के माध्यम से फेफड़े में O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। तो वास्तव में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा, क्योंकि CO2 युक्त जो भी ब्लड होगा उसे हम कहते हैं अशुद्ध रक्त, और जो O2 युक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है वो शुद्ध रक्त होता है। लेकिन मोटा मोटी क्वेश्चन पूछता है रक्त का शुद्धिकरण कौन करेगा, विकल्प के ऊपर आपका है कि आपको आंसर क्या करना है, तो किडनी है ना, वृक्क। समझ रहे हैं? ब्लड से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है ना। और इसी एग्जाम में पूछा था कि मानव का जो रक्त होता है वो शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, तो पॉसिबिलिटी है 7% होता है ना, 5 से 6 लीटर, महिलाओं का 4 से 5 लीटर, ये तो सामान्य है, जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी, लेकिन कई बार पूछ लेता है कि कितना प्रतिशत में होता है, तो 7%। बनता कहाँ है? तो बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, है ना, हड्डियां होती हैं, हड्डियों के बीच में मज्जा होता है, उसमें से इसका सिक्रीशन होता है। तो बहुत ज़्यादा इस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, इसका भी WBC, RBC, प्लेटलेट्स कैसे क्या होते हैं, इस पर भी विस्तार में पूरा क्लास जब कभी हम लोग कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ रहे ना। तो अभी हम लोगों को बस प्रैक्टिस सेट के रूप में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का कारखाना कहा जाता है? तो शरीर का कारखाना किसे कहते हैं? अमाशय, अग्नाशय, यकृत, वृक्क। तो इसमें देखिए जो यकृत है, लीवर है, इसे शरीर का कारखाना कहते हैं। शरीर का कारखाना कहेगा तो यकृत, शरीर का पावर हाउस है ना, बिजली घर अगर ये कहे तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे शरीर का बिजली घर, पावर हाउस, ये सब नामों से हम जानते हैं, है ना। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन शरीर का कारखाना यकृत होता है। क्लियर? क्वेश्चन और भी पूछ लेता है कि ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो गॉल्जी काय, है ना, गॉल्जी काय को तारक काय कहते हैं। तो गॉल्जी काय मतलब याद करने का तरीका क्या है, हिंदी में आ गया तो भी ध्यान रखेंगे, अगर अंग्रेजी में गॉल्जी काय करके आता है तो ध्यान रखेंगे। जो पुलिस वाले होते हैं सामान्यतः गाली दे देते हैं ना, और ऊपर से ट्रैफिक वाला पुलिस हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है बाहर में होता है, तो ऐसे कहने के लिए गाली बक देगा, तो गाली मतलब गॉल्जी काय, और वो क्या कर रहा है? पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस वाला है ना, तो गॉल्जी काय, ठीक। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है माइटोकॉन्ड्रिया वाला, गॉल्जी काय से क्वेश्चन पूछ लेता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन सामान्य से बन जाते हैं, और ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिलहाल इसका अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कम समय में क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन फिर भी रक्तचाप मापा जाता है ना। तो रक्तचाप मापते हैं किससे? हाइड्रोमीटर से, थर्मामीटर से, स्फिग्नोमेनोमीटर से, लैक्टोमीटर से। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जी बिल्कुल सही है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। स्फिग्नोमेनोमीटर से हम रक्तचाप मापते हैं, है ना। अब बात करते हैं हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है? आर्द्रता को मापता है ना, नमी, तरल पदार्थों के अंतर्गत जो चीज़ें रहती हैं, तो हाइड्रोमीटर। थर्मामीटर तो तापमान मापने के काम में आता है। लैक्टोमीटर, आमतौर पर लैक्टोमीटर जो होता है दूध की जो शुद्धता मापता है वो लैक्टोमीटर है, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापता है। देखिए लैक्टो बड़ा सिमिलर सा है। देखिए आमतौर पे लैक्टो से क्या याद रखेंगे? जैसे दही जमता है तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया से,
और उसमें जो खटास आ जाती है तो वो लैक्टिक एसिड है। मनुष्य का थकान हो जाना, मनुष्य को जो थकान महसूस होती है वो भी लैक्टिक एसिड ही है ना, लैक्टिक अम्ल ही है। तो इससे जो है बड़ा मिलता जुलता प्रश्न बनते हैं। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, मनुष्य जब थक जाता है तो लैक्टिक एसिड जमा होता है बॉडी में, और लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दही जमाने में महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। मतलब वही जमाता ही है क्योंकि वो प्रजनन करते हैं ना सामान्य सा, और उसको जो है तापमान चाहिए तो उसमें क्या करेगा, तेजी से प्रजनन करेगा और वो दही जम जाएंगे, है ना। वो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया ही होता है और वो लाभदायक बैक्टीरिया है ना। तो लैक्टोमीटर से हम दूध की शुद्धता मापते हैं। हाइड्रोमीटर और कई बार हाइग्रोमीटर क्वेश्चन आता है, तो हाइग्रोमीटर अपेक्षिक आर्द्रता मापता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोमीटर है तो जल से संबंधित है। हाइड्रो मतलब जो भी कभी क्या है तो जल, जब हाइड्रो का है H है ना, क्योंकि H2 होता है, हाइड्रो नाम दे तो आप समझ जाइए जल का मामला है ना। जैसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं तो जल से डर लगता है, कुत्ता काट लेता है रेबीज, है ना, तो उसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोथेरेपी होता है, हाइड्रोथेरेपी अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा में हाथियों का इलाज हाइड्रोथेरेपी से किया जा रहा है, मथुरा वाले क्षेत्र में। तो हाइड्रोथेरेपी मतलब पानी की धार मारा जाता है, उससे उनका जो है थेरेपी वाला मामला इलाज होता है, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो यहीं करते हैं समाप्त। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे बने रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।